Good morning, students. As you know, in previous class we were discussing about our factors affecting climate कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. उसमें हमने अपना फर्स्ट पढ़ लिया था. कौन सा पढ़ा था? लैटिट्यूड देखा था. और दूसरा कौन सा देखा था? एल्टीट्यूड देखा था. आज हम क्या देखेंगे? प्रेशर एंड सरफेस विंड किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो प्रेशर और सरफेस विंड के जो फैक्टर्स हमको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट तो क्या हो गया? प्रेशर एंड सरफेस विंड हो गया. सेकंड क्या हो गया? एयर अपर एयर कंडीशंस हो गई. इट मीन्स हवा में ऊपर जो भी कुछ होता है वो भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ना. तो रेन कहाँ से आती है? ऊपर से ही तो आती है, सरफेस से थोड़ी ना आती है. तो अपर एयर कंडीशंस भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. थर्ड क्या हो गया आपका? वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब हम इनको तीनों को अलग अलग अपना सेपरेटली देखेंगे. फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम? प्रेशर एंड सरफेस विंड किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो इंडियाज लाइन इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. इंडिया कहाँ पर लोकेटेड आपका? विंड्स कहाँ से आ रही है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है. देखो ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस तरीके से आ रही है आपकी विंड्स जो है वो इस तरीके से. मैंने आपको कहा था ना टेल देख लेंगे, टेल कहाँ पर है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो गया. ठीक है, टेल क्या है इसकी? ये है ना. तो कहाँ से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है. ठीक है. ड्यू टू कोरिलिस फोर्स एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. अब क्या होता है कि दे ब्लो साउथ गेट deflected the right due to the Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. देखो क्या होता है कि जहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर से हम कहां पर आते हैं? लो प्रेशर की तरफ आते हैं ना. देखो ये तो हो गया सरफेस की बात हो गई. ठीक है, सरफेस है. यहाँ क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर हो गया. अब इक्वेटर पर क्या आती है? सीधी सनरेज आती हैं. तो यहाँ तो क्या होगा आपका? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. लो प्रेशर से हम कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं ना. तो कहाँ पर जाएंगे? जहां पर हमें हाई प्रेशर मिलेगा. तो हाई प्रेशर से हम क्या हो जाते हैं? फिर हाई प्रेशर जहां पर हमें मिल जाता है तो विंड्स जो प्रेशर है उस तरफ मूव होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ. लेकिन विंड्स कहाँ से आती है? विंड्स आती है हाई प्रेशर से. किस तरफ आएंगी? लो प्रेशर की तरफ. तो नॉर्थ से कहाँ पर आएंगे विंड्स? साउथ की तरफ आएंगे ना. ये नॉर्थ है. नॉर्थ से कहाँ पर मूव करेंगी? साउथ की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया. हाई प्रेशर से कहाँ पर मूव करेंगी? लो प्रेशर की तरफ. ठीक है. अब जब ये लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर आ रही है तो क्या होगा? देखो यहाँ लो प्रेशर की तरफ आई तो क्या होगा? देखो लो प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पर. तो क्या होगा? ड्यू टू कोरिलिस फोर्स. अब जब इस तरीके से विंड्स आती है, वैसे तो इस तरीके से आनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से साउथ की तरफ मूव नहीं होंगी हमारी जो विंड्स है. ठीक है, थोड़े से क्या हो जाती है? टिल्ट हो जाती है. टिल्ट क्यों होती है? ड्यू टू कोरिलिस फोर्स. कोरिलिस फोर्स क्या होता है? तो आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि व्हाट इज कोरिलिस फोर्स. कोरिलिस फोर्स वो होता है कि जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और जो हमारा अर्थ है, और जो हमारा जो अर्थ की जो वेलोसिटी है ना, और जो हमारे जो क्लाइम जो हमारे अर्थ की जो वेलोसिटी है, और आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ की जो रोटेशन है वो भी, उसका भी क्या होता है? डिफरेंट होता है जो रोटेशन होता है. और आप देखेंगे जो विंड्स आ रही है ना, उनके सर्कुलेशन की भी जो रेट है ना, वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है. अब ड्यू टू कोरिलिस फोर्स, अब दोनों का जो मीन्स जो दोनों रोटेशन कर रहे हैं ना, उन दोनों के रोटेशन की जो वो आ रही है ना, दोनों के रोटेशन की जो रेट है वो दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. अब दोनों के जो रोटेशन की रेट क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी. तो क्या होगा कि जो हमारा ड्यू टू कोरिलिस फोर्स क्या हो जाएगा? जो हमारी ये विंड्स होती है ना, ये क्या हो जाती है? टिल्ट हो जाती है. आपने भी देखा होगा कि जब आप ये बाइक पे जा रहे हैं या किसी भी चीज पर, आप 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपका कोई सामान गिर जाता है, तो गिरता है तो वो किस तरफ जाता है? पीछे की तरफ जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि एक तो अर्थ के रोटेशन की जो स्पीड है, और जो हमारे विंड्स या एटमॉस्फेयर के जो रोटेशन की जो स्पीड है ना, वो दोनों क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो जो चीज ज्यादा तेजी से बढ़ रही है वो तो आगे निकल जाएगी, लेकिन जिसके रोटेशन की रेट क्या है? कम है, वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगी. तो क्या होगा कि आप देखेंगे कुछ सामान गिरता है तो कहाँ चला जाता है? वो पीछे की तरफ चला जाता है. क्यों चला जाता है? ड्यू टू कोरिलिस फोर्स. ठीक है. अब क्या होता है कि आप देखेंगे जब आप एक, जैसे आप कभी क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो झूले होते हैं बच्चों के, स्विंग्स वगैरह होते हैं, अगर वो उस पर झूल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब वो बॉल एक दूसरे को ऐसे फेंक के खेल रहे होते हैं ना, तो बॉल क्या होगी? बॉल सीधी नहीं जाती, बॉल क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है और दूसरी तरफ जाके जाती है. क्यों जाती है? वो भी कोरिलिस फोर्स की वजह से ही होता है. क्यों? क्योंकि कोरिलिस फोर्स की वजह से क्या होगा कि दोनों के जो रोटेशन की जो रेट है ना, वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है. इसीलिए जो चीज ज्यादा हाई होगी वो तो आगे निकल जाएगी, और जिसका जो रोटेशन की रेट क्या है? कम होगी, वो क्या हो जाएगी? पीछे हो जाएगी. ठीक है. तो कोरिलिस फोर्स की वजह से आप देखेंगे कि जो विंड्स यहाँ से आ रही है ना, वो इस तरीके से ना आकर यहाँ राइट की तरफ क्या हो जाती है? टिल्ट होती है. साउथ की तरफ आ रही है, लेकिन साउथ की तरफ आते हुए राइट की तरफ क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी.
अब साउथ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तब भी वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती, वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, और कहाँ पर मूव हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाती है। इसलिए कोरिलेस फोर्स की वजह से आप देखेंगे कि जो विंड से जो नॉर्थ से कहाँ पर आ रही है, साउथ की तरफ, वो तो राइट की ओर क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, और जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। लेकिन क्यों, ड्यू टू कोरिलेस फोर्स। क्लियर। अब कैरीज वेरी लिटिल मॉइस्चर, आप देखेंगे कि आप यहाँ से विंड्स आ रही है, तो यहाँ पर जो विंड्स आएंगी ना, वो क्या होती है, बहुत ही कम मॉइस्चर लेके आती है। अब आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया शुड बी एन एरिड लैंड एंड लो रेनफॉल शुड बी देयर। आप देखोगे कि इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, एरिड लैंड देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है कि लिटिल मॉइस्चर ये अपने साथ लेके आती है, तो रेनफॉल भी क्या देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे इंडिया में क्या रेनफॉल नहीं होता है क्या, अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता, बहुत ड्राई हो जाता, ना तो रेनफॉल होती। क्लियर। तो फिर ऐसा तो नहीं है। और इंडिया का मॉनसून कैसा है, आपका इंडिया में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट मीन्स इंडिया में रेन तो होती है, इसलिए क्या देखने को मिलता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो किस वजह से होता है भाई, यहाँ तो बोल रहे हैं कि लिटिल मॉइस्चर लेके आ रही है, लेकिन क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। द इंडिया क्लाइमेट कंडीशन ओवर इंडिया इज यूनिक। जो इंडिया के क्लाइमेट की कंडीशन है ना, वो बहुत ही क्या है, यूनिक है। डिफरेंट ड्यूरिंग विंटर एंड समर। ड्यूरिंग विंटर और समर दोनों में क्या देखने को मिलते हैं, हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन समर विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन। अब क्या होता है, समर में जो विंड्स आ रहे होते हैं ना, वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था, लो प्रेशर से किसकी तरफ आएंगे, हाई प्रेशर की तरफ आएंगे। ठीक है। अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएंगे, लेकिन विंड्स कहाँ से जाती है, हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ। अब ये यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन है। अब ओशियन है तो अपने साथ क्या कैरी करके चलती है, ओशियन अपने साथ लेके जाएगी, मॉइस्चर लेके जाएगी। ठीक है। जब वो मॉइस्चर लेके जाएगी अपने साथ, तो क्या होगा, रेनफॉल तो होगा ही होगा। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों यहाँ लो प्रेशर है, क्यों यहाँ हाई प्रेशर है। ठीक है। क्यों जो विंड्स का डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है। ये सारा जब हम मानसून वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल में देखेंगे। आपका इतना 9th में भी इतना डिटेल में नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो अब यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, तो विंड्स कहाँ से ब्लो होंगी, हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो इन विंड्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। देखो पहले तो इधर से इधर आ रही थी, ठीक है, लेकिन समर में क्या होता है, ड्यूरिंग समर जो विंड्स है उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले यहाँ आ रही थी इस तरीके से, लेकिन फिर समर में कहाँ से जाएंगी, मीन्स पहले तो नॉर्थ से किसकी तरफ आ रही थी, साउथ की तरफ, अब साउथ से किसकी तरफ जाएगी, नॉर्थ की तरफ। तो ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाएंगे, तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, ये मॉइस्चर कैरी करेगी। ठीक है। लो प्रेशर आर ओवर इंटीरियर ऑफ द एशिया, हाई प्रेशर ऑफ साउथर्न इंडियन ओशियन। तो क्या है, जो साउथ वेस्ट विंड्स है ना, मूविंग टूवर्ड्स द इंडियन मेनलैंड, तो कहाँ से जाएगी, हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। और यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, तो क्या होगा, अर्ली एवरी मॉइस्चर एंड जो आपका ये है ना रेनफॉल, तो आप देखेंगे कि ओशियन अपने साथ क्या लेके चलता है, जो ओशियन है वो अपने साथ क्या लेके चलेगा, रेनफॉल लेके चलेगा और मॉइस्चर लेके चलेगा। तो अब देखो रेनफॉल तो होगी। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, तो इंडियन ओशियन आ रहा है बीच में, तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, विंड्स लेके जाएगा। लेकिन वो कैसी विंड कैरी करेगा, मॉइस्चर, तो क्या हो जाएगी, फिर रेनफॉल होती है। इसीलिए हमने देखा कि समर में विंड्स का जो डायरेक्शन है ना, वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। और समर में डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए हम हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाते हैं, लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि प्रेशर एंड सरफेस विंड में हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया कि प्रेशर और सरफेस विंड्स किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इंडिया लाए तो कहाँ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वहां से विंड्स आ रही होती है। लेकिन आप देखेंगे कि समर में जो आपका विंड्स का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फिर आपका विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, पहले तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, फिर साउथ से किसकी तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ। तो जो विंड्स का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, और बीच में क्या आ रहा है, इंडियन ओशियन आ रहा है। इंडियन ओशियन अपने साथ क्या कैरी करके चलेगा, मॉइस्चर कैरी करेगा, और मॉइस्चर कैरी करेगा तो क्या होगा, कॉजेस रेनफॉल, क्या हो जाएगी, रेनफॉल होगी। इसलिए तो हम देखते हैं ना इंडिया में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्लियर। अब जो ये रिमेनिंग 2 पॉइंट्स है ना, अपर एयर कंडीशन और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, these two remaining points we will discuss in our next class. Okay,
स्टूडेंट्स प्रिपेयर योर नोट्स वेरी केयरफुली एंड अपने मिड टर्म्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।